चालू करो, चालू करो, एयरपोर्ट चालू करो, चालू करो, चालू करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, रक्सौल एयरपोर्ट चालू करो। कल से 8,000 से ज्यादा युवा 3 लाख से ज्यादा पोस्ट कर चुके हैं चंपारण मांगे एयरपोर्ट, जिसके आंकड़ा मेरे पास है। दिल नहीं उठा रहे हैं और इससे हमारा सबको उपेक्षित रह रहा है। कुछ नहीं है रक्सौल में। आज हम आप में से किसी आदमी के घर में ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक या कोई बड़ा बीमारी हो जाए, 5 घंटा लिख के रख लीजिए, पटना जाने में एम्बुलेंस को लग जाए 4 घंटा, तो जामो बहुत न मिलता है। 4 घंटा में कोई आदमी बचेगा क्या? अगर एयरपोर्ट रहेगा तो हम 1 घंटा में हो सकता है हम दिल्ली और मुंबई लखनऊ उतर के तो करवा ले। मेरे पास पैसा है, साधन नहीं, हम नहीं जा पा रहे हैं। लाख से ज्यादा समय जमीन एक्वायर हुआ होगा उस समय से लेकर आज तक दिखती है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमारे जो मंत्री है, मुख्यमंत्री, सांसद महोदय या तमाम जो चंपारण दोनों क्षेत्र के विधायक, उनकी आंखें बंद हुई है। एक बहुत बड़ी शक्ति है, अगर उस शक्ति को पहचानिए। मैं रक्सौल विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, युवाओं को खास तौर पे, कि जो सोशल मीडिया है ना, वो सिर्फ नाच गाना और वीडियो बनाने और ये सब इंजॉय करने के लिए नहीं है। सोशल मीडिया आपकी बहुत बड़ी ताकत है। अगर सोशल मीडिया से हम 10 दिन पहले बैठकर इसी रक्सौल के धरती पे हमने प्लानिंग किया कि चंपारण मांगे एयरपोर्ट को इस टैग को हमें ट्रेंड कराना है पूरे इंडिया में, और हम लोग रोड पे आना पड़ा है। प्रतिनिधि जो है संसद में और पार्लियामेंट विधानसभा में बैठ के उनको आवाज उठानी है, काम उनको कराना है। वोट भी हम ही दें, झंडा भी हम ही ढोए, पीछे भी जयकारा हम ही लगाएं, और जो अपनी मांगों की बात है रोड पे खड़े होकर मीडिया के सामने गला फाड़ने का काम हम ही करें। जो बैनर और पोस्टर में बड़े बड़े पार्टियां जो आज खर्ची कर रही है, वो केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, उसकी चंद मात्र 5% अगर आकर हम लोगों ने जिस तरह निकाला, 5% अगर खर्च यहाँ पे कर दिया जाए, एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। नहीं पाएंगे विधानसभा में। हम लोग बोलिए, हम लोग को 2 दिन का समय दीजिए, जिस तरह ये नायक मूवी में अनिल कपूर जी को दिया गया था सीएम बनने का चांस। 1 दिन का समय दीजिए, मैं बोलता हूँ, सिर्फ बोलने में 1 दिन बर्बाद कर दूंगा बिना खाए पिए। पे बड़ा ये छाया हुआ है चंपारण मांगे एयरपोर्ट। चंपारण मांगे एयरपोर्ट, ये मसला जो है काफ़ी गंभीर, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ लगभग ये जो ट्रेंड कर रहा है 5वें नंबर पे आ गया है। तो आखिर जब ट्रेंड कर रहा है तो हमने उनके पीछे घूमना चालू किया कि वो आदमी है कौन जिसने इसको चलाया है। पहुंच चुके हैं यहाँ पे एयरपोर्ट के पास में ही ये लोग आए हुए हैं, आज लेके खड़े हैं, झंडा फहरा रहे हैं। क्या बात है, आखिर कुंदन बाबू ये पुलर्स पार्टी से हैं और काफ़ी जाने माने चेहरा है रक्सौल के लिए, और आईटी एक्सपर्ट हैं आप, क्योंकि आपने जिस हिसाब से ये ट्रेंड किया है, रियली ये चीज़ तो ज़रूर कहा जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात है 5वें नंबर पे आना। क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे, आप लोग तो समर्थन में खड़े हैं, और समर्थन तो मैं भी कर रहा हूं, मैं इस बात को, क्योंकि मैं भी रक्सौल से ही हूं, और हर कोई चाहता है कि यहाँ एयरपोर्ट बने। एयरपोर्ट बने क्या, एयरपोर्ट तो पहले से भी था। कुंदन बाबू क्या कहेंगे आप इसके विषय में? सबसे पहले मैं आपके टीम को बधाई देना चाहूँगा। आज यहाँ पे जो हम लोग मौजूद हैं, इसमें जो ये ट्रेंड और हैशटैग की आप बात कर रहे थे, इसमें सिर्फ मेरी भूमिका नहीं रही है। इसमें हमारे साथ सुगौली, देखिए आप ये कॉल तो हम तो जरूर बोलेंगे, इनिशिएट तो आपने किया होगा ना। मैं वही बता रहा हूँ, सुगौली से हमारे युवा समाज सेवी हैं, काफ़ी चर्चित चेहरे हैं, शायद हम लोग से भी ज़्यादा चर्चित चेहरे हैं, सुजीत रमन जी, और हमारे सुमित भाई, सुनील भाई, राजा और सभी लोग। हम लोगों ने 10 दिन पहले एक प्लानिंग किया कि देखिए, मेरा मानना है कि जब हम किसी भी मंत्री या किसी भी सांसद महोदय से मिलने जाते हैं तो उनका बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है। पहले पीए से मिलिए, पीए आपको 10 दिन 15 दिन का समय देंगे, तब तक क्या होता है कि बहुत चीज़ ठंडा पड़ जाता है। तो कि ये वास्तविक बात है, मेरे कहने से मंत्री जी एकदम अभी नहीं मिल सकते हैं, उनके वो पूरा देश का और संविधान का और क्षेत्र का काम कर रहे हैं। तो आपके पास सिर्फ एक बहुत बड़ी शक्ति है, अगर उस शक्ति को पहचानिए। मैं रक्सौल विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, युवाओं को खास तौर पे, कि जो सोशल मीडिया है ना, वो सिर्फ
नाच गाना और वीडियो बनाने और ये सब इंजॉय करने के लिए नहीं है। सोशल मीडिया आपकी बहुत बड़ी ताकत है। अगर सोशल मीडिया से हम 10 दिन पहले बैठकर इसी रक्सौल के धरती पे हमने प्लानिंग किया कि चंपारण मांगे एयरपोर्ट को इस टैग को हमें ट्रेंड कराना है पूरे इंडिया में। और इससे एक फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा होता है कि जब भी ये ट्रेंड करता है तो पूरी मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय, सभी लोग को ये सीधा बात पहुंचती है। अभी आप देख रहे होंगे, जैसे कि आपने बोला है, ट्विटर पे 5वें नंबर ट्रेंड कर रहा है। और ट्विटर पे 5वें नंबर क्यों ट्रेंड कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। कल से 8,000 से ज़्यादा युवा 3 लाख से ज़्यादा पोस्ट कर चुके हैं चंपारण मांगे एयरपोर्ट का, जिसकी आंकड़ा मेरे पास है 3 लाख से ज़्यादा। और जिसके वजह से चंपारण मांगे एयरपोर्ट पूरे मोतिहारी, पूरे बिहार और पूरे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है ट्विटर और फेसबुक पे। रीजन अब आपको मैं ये पहलू बता दिया कि क्यों हम ट्रेंड कर रहे हैं और इसमें हमारी क्या भूमिका रही है। एक चीज़, जैसे ये जो ट्रेंड कर रहा है इस तरह से, तो क्या इसमें सांसद महोदय, विधायक महोदय और भी लोग, मिनिस्टर्स लोग, क्या इनको देखे नहीं है? किसी ने किसी तरह का इसमें तीखा टिप्पणी या हाँ करेंगे करके कोई बातचीत नहीं हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, चंपारण की जो धरती है आंदोलन क्रांतिकारी धरती रही है। यहाँ बिहार से और भारत के कोने कोने से लोग आके यहाँ पे बहुत बड़े आंदोलन का रूप दिया गया। सबको दिखता है, जिस समय ज़मीन एक्वायर हुआ होगा उस समय से लेकर आज तक दिखती है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमारे जो मंत्री या मुख्यमंत्री, सांसद महोदय या तमाम जो चंपारण दोनों क्षेत्र के विधायक हैं, उनकी आंखें बंद हुई है। इसीलिए हम युवाओं को आज हम लोग रोड पे आना पड़ा है। प्रतिनिधि जो है संसद में और पार्लियामेंट, विधानसभा में बैठ के उनको आवाज़ उठानी है, काम उनको कराना है। वोट भी हम ही दें, झंडा भी हम ही ढोएं, पीछे भी जयकारा हम ही लगाएं, और जो अपनी मांगों की बात है रोड पे खड़े होकर मीडिया के सामने गला फाड़ने का काम हम ही करें। तो इस देश में लोकतंत्र जो है ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके लिए आंदोलन चंपारण की धरती से, अगर एयरपोर्ट बगल में नहीं बना, बन तो गया है, जमीन एक्वायर हो गया। एक होता है कि जमीन एक्वायर नहीं हुआ, उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, मशक्कत करने क्या हो सकता है। बिल्कुल। जो बैनर और पोस्टर में बड़े बड़े पार्टियां जो आज खर्ची कर रही है, वो केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, उसकी चंद मात्र 5% अगर आकर हम लोगों ने जिस तरह निकाला, 5% अगर खर्च यहाँ पे कर दिया जाए, एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। और एयरपोर्ट के शुरुआत होने से फायदा क्या होता है, स्वास्थ्य से लेके एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कैसा विकास होगा, ये किसी से छुपा नहीं है और बताने की आवश्यकता नहीं है। आप मीडिया भाइयों से आग्रह है कि इसको वहाँ तक पहुँचाइए और पटना तक पहुँचाइए कि हमारा जो बंजर जमीन है, हम रास्ते में आते समय 20 लोगों से पूछा एयरपोर्ट कहाँ है, लोग बोला एयरपोर्ट कहाँ है यहाँ पे, वहाँ तो खेती होती है। ऐसा बोलिए ना कि खेती वाला एयरपोर्ट, फिर बताएंगे कि रास्ता कहाँ है। ये बिहार की क्या कहें, आपको शर्म आती है कि इस धरती पर जहाँ से इतने नेता को पैदा किया है। आज देख लीजिए, दोनों क्षेत्र के सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री सारे यहाँ पे है। 5 करोड़ 10 करोड़ लेके लोग चुनाव में जीतेंगे, टिकट खरीदेंगे, लेकिन यहाँ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि ये लोग अपने यहाँ की पट्टी खोलें और यहाँ पे एयरपोर्ट जल्द से जल्द शुरुआत करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज़ बताइए, जो एयरपोर्ट की बात है, एयरपोर्ट के अलावा भी बहुत सारे मसले हैं यहाँ, लोकल लेवल के मसले। उन मसलों को देखते हुए आपको क्या लगता है, एयरपोर्ट ज़रूरी है? एयरपोर्ट आने से हमारे अपने रक्सौल क्षेत्र की जो विकास है उसमें बहुत तेज़ी आएगी। एक सबसे बड़ा कारण है जो इसके विकास का, वो ये है कि बगल में नेपाल है। नेपाल के थ्रू रक्सौल में जो आप अगर कोई भी जो आता है, नेपाल में जो भी एक्सपोर्ट होता है वो मैक्सिमम रक्सौल के रास्ते से होता है। डेटा ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है। फिर इस एरिया को इतना नेग्लेक्ट करके, इसको इतना इग्नोर क्यों किया गया, जबकि ये एक बहुत अहम शहर है अपने नॉर्थ बिहार के अंदर में। इसको इसके डेवलपमेंट में इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था। और इतने बड़ा एरिया ऑलरेडी जब हमें आवंटित किया गया है अपने एयरपोर्ट के लिए, तो उसको डेवलपमेंट में इतना डिले जो है अपने कंट्री को, अपने स्टेट को, अपने एरिया को पीछे करने का कारण बनता है। सेकेंड थिंग, जब आप यहाँ पे एयरपोर्ट बनाते हैं, साथ में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे, जैसे होटल इंडस्ट्रीज़ हो गया, सर्विस इंडस्ट्रीज़ हो गया, उसकी भी डेवलपमेंट का ऑप्शन खुलता है। तो यहाँ पे लोकल लोगों के लिए रोज़गार बढ़ेगा। उससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हम एटलीस्ट ये तो कह सकते हैं कि हाँ, हमने कुछ तो किया है इस अपने क्षेत्र को विकास करने के लिए। एक चीज़ बताइए, आपने इस समय में ही ये आईटी एक्सपर्ट होने की वजह से ही आपने ये काम करने पे ज़्यादा फोकस किया क्या, या पहले से आपके दिमाग में था कि मुझे एयरपोर्ट के लिए कुछ इस तरह का काम करना है जो एकदम वाइड लेवल पे फैल जाए और लोग मुझे ये समझ जाएं कि इसको कराना ही कराना है, कुछ इस तरह की बात है क्या? जी देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये बात तो हम सब जानते हैं। अभी आवश्यकता है आधुनिकीकरण का, टेक्नोलॉजी का, डेवलपमेंट का। जो हमारे पूर्वज हैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं इस बात को बोलना चाहूँगा
कि आज हम लोग रोड पे इसलिए हैं क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं रक्सौल में, उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। मुझे अपने आने वाले पीढ़ी से नज़र मिलाना है और बोलना है कि हम रोड पे थे, हमने नौकरी छोड़कर यहाँ आया, हमने काम किया, हमारे वजह से डेवलपमेंट हुआ। तुम लोग नए पीढ़ी के बच्चे हो, तुम लोग को कम से कम एयरपोर्ट तो मिला, एजुकेशन तो मिला, हॉस्पिटल तो मिला। यहाँ तो हॉस्पिटल भी नहीं है। तो आपको मैं एक इतिहास में थोड़ा ले जाना चाहूँगा। 1960 में ये जो हमारे पीछे एयरपोर्ट है, इसका 2 किलोमीटर चौड़ाई और 1 किलोमीटर लंबाई का ऐसा क्षेत्रफल है। सब कुछ मतलब संपूर्ण है। वो सिर्फ रिनोवेशन के लिए 100-200 करोड़ की पैकेज की जरूरत है, जो 2014 में हरदीप पुरी जी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उनके लीडरशिप में और नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में, और ये चीज़ प्रस्तावित भी हो गया था। लेकिन हमारे सांसद महोदय जो हैं संजय जायसवाल जी, वो रक्सौल का कुछ विकास करना ही नहीं चाहते हैं। आपको बता दूं, आपको मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूं। आपको शिवहर जिला के बारे में पता होगा। आपने तो बहुत सारे आंकड़े लेके आए हुए हैं। निकाला हूं मैं। शिवहर जिला बन गया सिर्फ 3 प्रखंड के दम पे। आज रक्सौल, आपको मैं बताना चाहूँगा, रक्सौल के वरिष्ठ पत्रकार श्री विजय गिरी जी हैं, जो पिछले लोकसभा में उन्होंने उत्तरी चंपारण जिला को लेकर आवाज़ भी उठाया था। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। उत्तरी चंपारण जिला बनना चाहिए क्योंकि हमारे रक्सौल में 7 प्रखंड आते हैं। छौरादानो, घोड़ासहन, सिकटा, रक्सौल, ये सारे मतलब 7 प्रखंड है। आपको मैं गिन के बता सकता हूँ। और रक्सौल 7 प्रखंड होने के बावजूद भी जिला नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि मानसिकता जो है, मनसाय जो है, बहुत गलत चल रहा है। और एयरपोर्ट बन जाएगा रक्सौल में तो भाई ये जिला से भी बड़ा नाम हो जाएगा। मतलब सब लोग के नज़र में रहेगा रक्सौल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मतलब क्या है कि रक्सौल को हमको आगे नहीं बढ़ने देना है। और जिस तरह हमारे सुमित भाई या सुजीत भाई ने बताया, रक्सौल अगर एयरपोर्ट बनाती है, बन जाता है, हमारा सरकार बनाती है, तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक सबसे बड़ा गाइडलाइंस तो है ही कि यहाँ के लोकल लोगों को, लोकल मतलब चंपारण के लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। जो लोग नेपाल में दर का ठोकरे खा रहे हैं, जो हमारे लोग जा रहे हैं वहाँ पे, पुलिस भी, आप ये मैटर भी पिछले बार कवर किए थे आप, तो वहाँ पे उनको नौकरी की यहाँ जरूरत पड़ेगी। यहाँ स्वीपर से लेकर एक झाड़ू मारने वाला से लेकर मैनेजर तक की नौकरी मिलने के लिए तैयार हो जाएगी एयरपोर्ट। एम्बुलेंस फैसिलिटी बढ़ जाएगी। आज पूरे रक्सौल में एक बात बताइए, क्या हमारे सांसद महोदय डॉक्टर हैं और विधायक महोदय पहले डॉक्टर थे 15-20 साल, क्या इन लोगों ने एक वेंटिलेटर वाला एम्बुलेंस रक्सौल में दिया? 40-50 लाख ही उसका कॉस्ट है। ट्रैवलर का आता है, ट्रैवलर का वेंटिलेटर वाला एक एम्बुलेंस है पूरे रक्सौल में। कोई आदमी लिख के दे दे, मैं लिख कर देता हूँ, नहीं है। आप अब थोड़ा सा इन मुद्दों से हट के आप निकल रहे हैं, एयरपोर्ट के मुद्दों से निकल के हट रहे हैं, तो मैं जानने की कोशिश करूंगा आखिर आपके जहन में आखिर क्या क्या मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आज बोल ही दूँ बस। जी, देखिए, सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगा, 1921 में इसी चंपारण के धरती रक्सौल में महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो यहाँ आए हुए थे अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी जी के साथ। उन्हें रक्सौल में ट्रॉमा सेंटर का ऑलरेडी, उन लोग के इंदिरा गांधी जी के समय में ट्रॉमा सेंटर ऑलरेडी प्रस्तावित हो गया था, जहां हमारा पीएससी है। महात्मा गांधी का सेंटर फोकस चंपारण आंदोलन शुरू करने के लिए, उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन के लिए चंपारण आए थे। चंपारण की धरती में बहुत पावर है। अभी लोग, इसके जो नेता हैं, वो बिल्कुल अपने कर्म से नहीं डर रहे हैं। मैं बार बार बोलूंगा, सब कुछ सही है, लेकिन इंसान को अपने कर्म और जमीर से डरना चाहिए। 30 साल के इतिहास में डॉक्टर एक अस्पताल नहीं बनवा पाए। 30 साल के इतिहास में, 40 साल के इतिहास में इन लोगों ने कुछ नहीं दिया रक्सौल को। तो मेरा मुद्दा यह है कि एयरपोर्ट एक ऐसा मुद्दा है, कभी कभी क्या होता है, लो ऑर्डर से नहीं, हाई ऑर्डर से आना पड़ता है। हाई ऑर्डर मतलब अगर एयरपोर्ट का यहाँ चालू हो जाएगा तो अपने आप, आपको पता है, राजा महाराजा, नेता मंत्री, आज की डेट में डेमोक्रेसी का राजा महाराजा कौन है? नेता मंत्री जी हैं। वो लोग आएंगे, तो जब आएंगे तो ऐसे टूटा फूटा रोड में मर्सिडीज BMW से नहीं चलेंगे। वो पहले ही सेट करके आएंगे, रोड बनवाएंगे, नाला बनवाएंगे, तालाब बनवाएंगे, सब चीज़, पार्क बनवाएंगे। देखिए, यहाँ पे पार्क का ही जगह है, रक्सौल में पार्क का कोई फैसिलिटी नहीं है। क्या सरकार को कितना देर लगेगा इस सब जमीन को ऑक्युपाई, रेलवे के एयरपोर्ट के बगल में है जहाँ खेती हो रही है, सबको करके पार्क बना दे। एयरपोर्ट के पास पार्क भी रहता है, एयरपोर्ट के पास ऐसी कौन सी फैसिलिटी नहीं रहती है? आपको तो पता ही है, ये तो सब लोग जानते हैं। इसलिए एयरपोर्ट को हमने सेंटर फोकस किया है। अगर एयरपोर्ट बन गया तो हमारा रक्सौल का नहीं, पूरा चंपारण क्षेत्र का विकास होगा हर तरह से। एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए तो रक्सौल जाना जाता है, पूरे इंडिया में जाना जाता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आयात के लिए। तो सुनील जी, आप ये बताइए कि जैसे
यहाँ अगर एयरपोर्ट बन जाता है तो बहुत बड़ा मसला है कि चलिए नेपाल और इंडिया का जो रिलेशन है वो भी काफ़ी, जो अभी थोड़ा ख़राब सा लग रहा है, वो भी डेवलप करेगा। आप इसके विषय में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आप इसका भौगोलिक स्थिति देख रहे हैं, अभी ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से महज 500 मीटर दूरी पे है जी, ठीक है ना। और बिल्कुल वो लोग भी चाहेंगे, आवागमन के हिसाब से इंटरनेशनल जगह है हमारा, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ट्रांजैक्शन जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट चौथे पोजीशन पे है हमारा, लेकिन हमेशा की तरह इसको इग्नोर किया गया है। लेकिन अगर ये चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और नेपाल से जो हमारी स्थिति अभी चल रही है रिलेशन, वो मधुर होगी, संबंध हमारा मधुर ही होगा। और रक्सौल का लोगों का, रक्सौल शहर का, चंपारण का कायाकल्प होगा इससे। नवीन जी, मैं एक और जी, बात बोलना जी, चाहूँगा। जरूर। रक्सौल को इतना उपेक्षित क्यों रखा गया है? मेरा आप लोग के माध्यम से मेरा सवाल है सरकार से, रक्सौल जिला क्यों नहीं? 7 प्रखंड होने के बाद सीवर जिला क्यों? दरभंगा में ही हवाई अड्डा क्यों? दरभंगा क्या चंपारण से ज़्यादा बड़ा दर्जा में है क्या? चंपारण से बड़ा जिला है, चंपारण से बड़ा नाम है दरभंगा का। दरभंगा में मतलब एयरपोर्ट बन गया। रक्सौल जिला से अपेक्षित है, एयरपोर्ट से उपेक्षित है, हॉस्पिटल से उपेक्षित है। रक्सौल हर उस सुविधा से उपेक्षित है जहां पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, सब चीज़ की कमी रही है। यहाँ पे युवाओं को भी दबाया गया है। जो पुराने पूर्वजे लोग हैं वो लोग अपने रवैया से अपने काम चलाते हैं। अगर उनमें, अगर सीधी बात बोला जाए कि उनमें अगर थोड़ा भी जिगर होता और दम होता तो वो रक्सौल में हम लोग को रोड पे आने की ज़रूरत पड़ती। अगर चंपारण में, मतलब अगर महात्मा गांधी जी ने और सुभाष चंद्र बोस जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अगर हमारा देश आज़ाद करवाया तो हमारे पूर्वज ही थे ना, इसलिए हम खुला घूम रहे हैं। तो रक्सौल में भी हमारे पूर्वज की कमी है। मुझे तो अपने आने वाले जनरेशन से, जो मेरी बेटी है 2.5 साल की, हम सब की, उससे नज़र मिलाना है। मुझे यहाँ प्रदूषण रहित शहर चाहिए। रक्सौल इतना प्रदूषण है भाई कि आप चलते हैं जब बाइक से तो आकर बिना नहाए हुए आप सो नहीं सकते हैं। ये कैसा रक्सौल है? माने यहाँ का विधायक, सांसद सब डॉक्टर उक्टर होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े, चंपारण ने तो अभी उप मुख्यमंत्री दे दिया। अब इससे क्या दे दे चंपारण? भाई रेणु देवी जी उप मुख्यमंत्री है, विधानसभा बोले ना भाई, बोलिए, खूब बोलिए, बोलते बोलते बेहोश हो जाइए, तब लोग जनता समझेगी आप बोल रहे हैं। बोलने वाला कौन है? बोलने के लिए ना एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन के लिए ना एक दिन में नहीं आता है, पढ़ा लिखा होना पड़ता है। बोल नहीं पाएंगे विधानसभा में। हम लोग बोलिए, हम लोग को 2 दिन का समय दीजिए। जिस तरह ये नायक मूवी में अनिल कपूर जी को दिया गया था सीएम बनने का चांस, 1 दिन का समय दीजिए, मैं बोलता हूँ। सिर्फ बोलने में 1 दिन बर्बाद कर दूंगा बिना खाए पिए। बोलने का मतलब ही नहीं कुछ बोलना, रक्सौल का मुद्दा उठाना है, आपका जिम्मेदारी है। आपको 1 लाख आदमी वोट दिया, विधायक महोदय को, सांसद महोदय को 3 लाख आदमी वोट दिया। अरे तो बोलने का बोलिए तो सही, कम से कम भाई। आपका आवाज़ उठाना हमारे लिए आपकी जिम्मेदारी है, नहीं उठा रहे हैं और इससे हमारा सबके उपेक्षित रह रहा है। कुछ नहीं है रक्सौल में। आज हम आप में से किसी आदमी के घर में ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक या कोई बड़ा बीमारी हो जाए, 5 घंटा लिख के रख लीजिए, पटना जाने में एम्बुलेंस को लग जाए 4 घंटा, तो जामो बहुत न मिलता है। 4 घंटा में कोई आदमी बचेगा क्या? अगर एयरपोर्ट रहेगा तो हम 1 घंटा में हो सकता है हम दिल्ली और मुंबई, लखनऊ उतर के तो करवा ले। मेरे पास पैसा है, साधन नहीं, हम नहीं जा पा रहे हैं। ये सब चीज़ से लोग को उतरना पड़ेगा ना यार। पैसा कमाना तो पैसा कमाने, जितना भी पैसा कमा लीजिए, मैं सारे जनता को बोलना चाहूँगा, पैसा कमा लीजिए, लेकिन लास्ट में क्या होता है? बस धन्यवाद। ये चंपारण की धरती है, चंपारण की वो धरती जहां आज के समय में भी, आज भी बता रहा हूं, यहां से उप मुख्यमंत्री हैं, सांसद महोदय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या इसके लिए 2 ही लोग ज़्यादा बहुत ही हैं। अगर ये चाहें तो ये कार्य हो सकता है। उसके अलावे हमारे अगर यहाँ पे देखें तो इस बार पहली बार चुनाव में जीत के आए हैं यहाँ के बीजेपी के सांसद। बीजेपी के पहले भी रहे हुए हैं, लेकिन पहली बार यहाँ एमएलए जो हैं, पहली बार प्रमोद सिन्हा जी हैं। ये तीनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो मसला जल्दी सुधर जाएगा और यहाँ लोगों के लिए आवाजाही की व्यवस्था जो है, जो एयरपोर्ट की व्यवस्था है, लोगों को आने जाने की परेशानियां समाप्त हो जाएगी। तमाम जानकारियों के साथ मैं नवीन गिरी, सिटी न्यूज़ बिहार से।